स्वागत है हमारे आज की वीडियो के अंदर। आज हम हाफ ईयरली कक्षा 9 का जो एडवांस सीख के अंदर कक्षा 9 में जो इंग्लिश विषय का जो पेपर हुआ उसके हम कुछ ग्रामर से संबंधित सवालों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहले सवाल के अंदर जिसमें हमने पैसेज पूछा गया था और पैसेज से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे उनके आंसर देने थे। तो इसमें जो पहला सवाल था, मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, सीधा जो प्रश्न है उससे जो आंसर है वो मैं बताने वाला हूँ। पहला सवाल था, व्हाट इज ग्रीन गोल्ड ऑफ एनी कंट्री। तो इसमें जो सीधा आंसर था, जो राइट आंसर था, वो था पहले का जो राइट आंसर था वो था आपका फॉरेस्ट। तो जो पहले का जो राइट आंसर था वो था आपका फॉरेस्ट। नंबर 2, द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल शिप डिपेंड ऑन, यानी कि जो जो आधा जो अपने जो कृत्रिम जो इंडस्ट्री वगैरह है वो किस पर निर्भर है। तो इसमें ऑप्शन था, जो सही ऑप्शन था वो था आपका फॉरेस्ट। दूसरे के अंदर भी जो ऑप्शन था वो कौन सा था आपका सही ऑप्शन, कौन सा था आपका फॉरेस्ट था, जो सही ऑप्शन था। नंबर 3, व्हाट इज द यूज ऑफ टिम्बर। तो टिम्बर का यूज किसमें होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन था तो आप था नंबर 3, बिल्डिंग हाउस, यानी कि बिल्डिंग हाउस के अंदर आपके तीसरे का जो तीसरा आंसर है सी। पहले का आंसर जो था वो सी था, दूसरे का आंसर ए था और तीसरे का आंसर भी क्या था आपके सी था, यानी कि बिल्डिंग हाउसेज। तो आपसे डन भी ऑप्शन था, नंबर था सी। नंबर 4 सवाल की बात करें तो इसके अंदर था, फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल, यानी कि जो जंगल होते हैं वो किसके लेवल को कम करते हैं। रिड्यूस यानी होता है कम करना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो था आपका पॉल्यूशन, यानी कि जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण के लेवल को क्या करते हैं फॉरेस्ट रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका पॉल्यूशन, यानी कि चौथे का आंसर हो जाएगा पॉल्यूशन, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 के अंदर था कि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर्स, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर्स, करते हैं शेल्टर्स किसको प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर जो आपके ऑप्शन था उसके अंदर आपके जो ऑप्शन था वो था आर्मी, यानी कि इस कंडीशन में आपका आंसर कौन सा था आपका आर्मी हो जाएगा। ठीक है। आपके नंबर 6 की बात करें, फॉरेस्ट आपके प्रोवाइडर्स शेल्टर, तो शेल्टर की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो आपके क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन था आपका आर्मी, सैंड्स, रेन और वाइल्ड एनिमल्स। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि पांचवे का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। छठे के अंदर लैक एंड डाइस आर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फॉरेस्ट। तो आपके जो छठा था पैसेज का, जो छठा सवाल था उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉरेस्ट हो जाएगा। तो छठे के अंदर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भी आपका बी। बात करते हैं सवाल नंबर इसी के अंदर फर्स्ट पैसेज के अंदर सवाल नंबर 7। तो इसमें जो सवाल था, फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर आर्मीज ड्यूरिंग, यानी कि जो जंगलों का जो उपयोग आर्मियों ने किस दौरान किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन था आपका वॉर्स, यानी कि युद्ध के अंदर क्या किया था आपके आर्मियों ने जंगल का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी, यानी कि सातवें का आंसर, सॉरी सातवें का आंसर आपके सॉरी द सातवें का आंसर, सातवां जो सवाल था वो था द नेचुरल डिजास्टर्स मेंशन हियर, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो कौन कौन से मेंशन की गई थी आपके पैसेज के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ड्रॉट, फ्लड एंड स्ट्रोम। तो जो सवाल नंबर 7 था उसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसी के अंदर आठवां सवाल था जो पूछा गया था, फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर आर्मी ड्यूरिंग, यानी कि जो जंगल थे वो आर्मी की सेनाओं के लिए यूजफुल थे तो किस कंडीशन में, किस समय, वॉर्स, यानी कि युद्ध के समय। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो सवाल नंबर 8 था उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि वॉर्स, यानी कि युद्ध के समय। फिर बात करते हैं अपने अपने सवाल नंबर 9, राइट द ऑपोजिट ऑफ वर्ड, आपके वर्ड इंक्रीज। तो इंक्रीज का ऑपोजिट वर्ड बताना था कि जो पैसेज के अंदर जो इंक्रीज, इंक्रीज क्या होता है ग्रोथ करना, बढ़ाना, वृद्धि करना। तो इंक्रीज का क्या हो जाएगा, या तो डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज पैसेज में नहीं था, दूसरा नाम दे रखा था रिड्यूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज का क्या हो जाएगा ऑपोजिट रिड्यूज हो जाएगा। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 90 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिड्यूज हो जाएगा। तो जिसने रिड्यूज किया है 90 के अंदर, जो ऑप्शन नंबर ए जिसने रिड्यूज किया उसका आंसर बिल्कुल सही है। इसके अंदर सवाल नंबर 10 दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए चूज करेक्ट साइनोम्स, यानी कि साइनोम्स की बात करें तो यहाँ पर कौन सा था कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी इसका क्या हो जाएगा बिल्डिंग हो जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा। तो ये था आपका सवाल नंबर फर्स्ट पैसेज का जिसमें 10 सवाल थे और 10 सवाल के मैंने आपको आंसर बता दिए।
पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर ए, तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवे का डी, छठे का बी, सातवें का डी, आठवें का सी, नौवे का ए और 10वें का बी। ये आपके पहले पैसेज के 10 सवाल थे जिसके आंसर आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं इसी का सवाल नंबर दूसरा था, वो भी पैसेज था और पैसेज के अंदर से आपको सवाल दे रखे थे, उन सवालों के आंसर आपको पैसेज को पढ़ के आपको देने थे। इसका मैं सवाल नंबर, बाकी तो आपने पैसेज को पढ़ के आंसर दे दिए होंगे, लेकिन मैं इसका सवाल नंबर सातवें के अंदर पूछा था, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, आपसे इस सेंटेंस दे रखा था उसका आंसर बताना था, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं एक बार। तो देखिए, इसके अंदर जो सवाल नंबर 2 पैसेज था, उसका सवाल नंबर जो 7वां था, उसके अंदर देखा ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि वो क्षेत्र या वो टुकड़ा है, वो हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, या घिरा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं या द्वीप बोलते हैं। तो जो सातवें की बात कर रहा हूँ, सवाल नंबर 7, पैसेज जो दूसरा सवाल है उसके अंदर सवाल नंबर 7 है, उसका पहला जो आंसर है उसका हो जाएगा आइसलैंड। क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, यानी कि द्वीप हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसी का दूसरा है, लॉन्ग जर्नी टू होली प्लेस, यानी कि लंबी यात्रा, जो पवित्र स्थानों की जो लंबी यात्रा की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिलग्रिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिलग्रिम्स बोलते हैं। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पिलग्रिम्स, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मैंने आपको पैसेज नंबर, सवाल नंबर दूसरे के जो सवाल नंबर 7वां था उसका पहला आंसर बता दिया है और आपके दूसरे का आंसर बता दिया है। बाकी जो तीसरा सवाल था उसके अंदर आपको या तो ईमेल लिखना था या आपको दूसरे में लेटर लिखना था। आई होप कि आपने ये सवाल कर दिया होगा। चौथे के अंदर भी आपको 2 सवाल दे रखे थे, दोनों में से एक सवाल करना था। 5वें के अंदर भी आपको एक स्टोरी दे रखी थी और एक आपको डायलॉग्स लिखना था, जो ये था पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। तो उम्मीद है कि आपने ये भी सवाल कर दिया होगा, आपने स्टोरी या डायलॉग में से कोई एक सवाल किया होगा। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 6 की, जो हमारे काम का है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी कि आपके यहाँ पर ब्लैंक्स दे रखी है, आपको करेक्ट वर्ब भरनी है और करेक्ट वर्ब आपको टेंस के हिसाब से भरनी है। जिसके अंदर पहला था, अरिका ऑलवेज, ब्लैंक्स दे रखा है, विथ हर फ्रेंड टू स्कूल। अब देखो, जब आपके किसी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाता है और जब आपको वर्ब भरनी हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे गो दे रखा है तो गो के साथ में क्या जुड़ जाएगा, ईएस आ जाएगा। तो सवाल नंबर 6 का फर्स्ट जो है उसका आ जाएगा गो का, जो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, यानी कि ईएस जुड़ जाएगा पीछे। दूसरा था लुक सीता डांस राइट नाउ। अब देखो सेंटेंस में नाउ आ गया है, तो नाउ आ गया है, लुक सीता डांस राइट नाउ, तो उस कंडीशन के अंदर आपको डांस, यानी कि नाउ यानी अब, यानी कि कंटिन्यू चीज चल रही है, तो डांस के साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता डांसिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीता डांसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो छठा है उसका दूसरे का क्या हो जाएगा, सीता डांसिंग हो जाएगा, यानी कि डांस के आगे आपके आईएनजी जुड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आईएनजी जुड़ जाएगा इसमें। फिर सवाल नंबर इसी में दे रखा है, तीसरा है, वी प्ले फुटबॉल यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे आ गया है तो जाहिर सी बात है पास्ट टेंस है, पास्ट यानी कि जो समय जा चुका है, तो प्ले का क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा, यानी कि पीछे क्या आ जाएगा, प्लेड हो जाएगा। प्ले का क्या हो जाएगा आपका, प्लेड हो जाएगा, यानी कि PLAYED, प्लेड। ओके, ये आपका छठा सवाल था। फिर बात करते हैं अपने सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 की बात करें तो सवाल नंबर 7 में पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउंस। आपको सर्वनाम भरना था कि प्रॉपर सर्वनाम इसमें क्या आएगा। द लेडी, ब्लैंक्स दे रखा है, इन रेड ड्रेस इन माई सिस्टर, जो औरत है जो लाल साड़ी के अंदर है वो मेरी सिस्टर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो ऑप्शन थे, हु और दैट, तो इसमें आपको क्या बना था, हु। तो पहले में आ जाएगा सेवंथ के अंदर पहला जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, हु। ये ध्यान में रखना, ये मैं सवाल नंबर 7 का फर्स्ट का बता रहा हूँ, इसमें आ जाएगा आपका हु आ जाएगा। इसी का दूसरा दे रखा, माई मदर ब्लैंक्स कम इन ए हॉस्पिटल इन ए पेशेंट, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, माई मदर जो कैम इन द हॉस्पिटल इन ए पेशेंट, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, दूसरे का इसमें हु आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर सवाल नंबर 8 था, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट्स बनना था आपको। तो ही इज यूरोपियन, अब आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है, तो ही इज ए यूरोपियन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज ए यूरोपियन आ जाएगा यहाँ पर। तो 8वें के अंदर क्या आ जाएगा आपका, पहले के अंदर ए आ जाएगा। फिर बात करते हैं इन ए होवर, होवर न बोले तो इसको ओवर कहा जाता है क्योंकि ह यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। ही इन ए ओवर टू टोर आउट ऑफ वॉलपेपर्स, तो यहाँ पर फ्यू और लिटिल इसमें से आपको भरना था।
तो जाहिर सी बात है ओवर्स आ गया तो जाहिर से अभी क्या आ जाएगा, आपके फ्यू आ जाएगा, लिटिल नहीं आएगा, फ्यू आ जाएगा। तो सवाल नंबर 8 के अंदर दूसरा जो ब्लैंक था उसमें आ जाएगा फ्यू, यानी कि 8वें का ये पहला था और इसमें 8वें का सेकंड था, उसमें भरना था आपका फ्यू भरना था, तो इसमें आ जाएगा फ्यू आ जाएगा। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक से विथ करेक्ट प्रीपोजिशन भरना था आपको। तो प्रीपोजिशन की बात करें तो इसमें जो सवाल नंबर 9 है, इसके अंदर जो पहला था हिज फादर लुक्ड ब्लैंक हिम रेड आइज, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज। तो 90 का जो हो जाएगा सवाल नंबर 9 की बात इसमें पहला हो जाएगा एट, और इसका जो दूसरा हो जाएगा, दूसरे में खान साहब वर्कड इन ऑल इंडिया रेडियो, जो खान साहब है जो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं, ब्लैंक लखनऊ, तो जाहिर सी बात है लखनऊ में, अब जब उसको सेंटेंस पूरा करके आ जाएगा लखनऊ में काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑन आफ्टर और इन, तीनों में से आंसर आ जाएगा इन, यानी कि क्या आ जाएगा ब्लैंक्स में इन आ जाएगा, यानी कि सवाल नंबर 9 के अंदर दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा आपका इन आ जाएगा। तो ये हमने 9 सवाल पूरे किए यहाँ पर। फिर आपका 10वीं में भी पैसेज था, पैसेज को पढ़ के आपको सवाल करने थे। 11वां, 12वां, 13वां ये आपके बुक से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, और इसके अलावा जितने भी पीछे सवाल पूछे गए वो सारे के सारे आपके बुक से रिलेटेड सवाल थे। तो हमने यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड कुछ सवाल को डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि जितने मैंने यहाँ पर सवालों के आंसर बताया, उम्मीद है कि आपने वो सही किए होंगे, और सही किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का वीडियो हमारे लिए 9th क्लास के इंग्लिश के कुछ सवालों का सॉल्यूशन था। कल हम एक और सॉल्यूशन को लेकर आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।